अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों आज कक्षा 4 के लिए हम 8वां पाठ 9वां पाठ वीरांगना रानी चेन्नम्मा का शेष भाग देखेंगे। शेष भाग यानी जो बचा हुआ है। पहले हमने कहा था पिछले वीडियो में कि शब्दार्थ लिखना है, उसके बाद मुहावरे, सही विकल्प चुनिए में काकतिया, दूसरा है राजा रुद्रसरज, तीसरा है कलेक्टर थैकरे। उसके बाद हमने देखा पाठ के आधार पर वाक्यों का क्रम 1 2 3 4 में लिखकर बताना था। तो पहला था राजा रानी ने उनका पालन पोषण राजकुमारों की भांति किया। दूसरा था चेन्नम्मा का विवाह राजा मलसरज के साथ हुआ। तीसरा है शिवलिंग की कोई संतान नहीं थी। चौथा है रानी चेन्नम्मा के सैनिकों ने थैकरे को खदेड़ दिया। ये है 4, पहले नीचे 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है। फिर तीसरी बिट है इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रानी चेन्नम्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो उत्तर है रानी चेन्नम्मा का जन्म काकतीय राजवंश में कहाँ हुआ था? 23 अक्टूबर 1778 में दक्षिण के कित्तूर में हुआ था। रानी चेन्नम्मा, दूसरा प्रश्न है रानी चेन्नम्मा किन किन भाषाओं की ज्ञाता थी? रानी यानी कौन कौन सी भाषाएं जानती थी? तो प्रश्न उत्तर है रानी चेन्नम्मा संस्कृत, मराठी, कन्नड़ और उर्दू भाषा की ज्ञाती थी। यानी इतनी सारी भाषाएं उसे आती थी। रानी चेन्नम्मा के जीवन में से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? रानी चेन्नम्मा के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि अपने देश के लिए संकट के समय प्राण त्यागना ज़रूरी है। जीवन का महत्वपूर्ण गुण साहस है। क्यों? अपने शब्दों में लिखिए। जीवन का महत्वपूर्ण गुण साहस है क्योंकि साहस के बगैर कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। ये थे प्रश्नोत्तर। इसके बाद हमने क्या देखा बच्चों? जब एक ही वर्ण साथ साथ जुड़कर आता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। यानी जैसे 2 मिलकर आते हैं, मक्का में का, आधा का, फिर का, बच्चा, 2 चाहे, इस तरह के शब्दों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। तो इसी तरह गन्ना डबल ना है, यहाँ मक्का में डबल का है, बच्चा, बल्ला। ठीक है। उसी तरह नीचे एक बिट है, हमें यहाँ पर 4 पाठ से चुनकर 2 शब्द लगे हुए शब्द, द्वित्व व्यंजन वाले शब्द लिखना है। आप कौन से भी लिख सकते हैं बच्चे, पाठ में से निकाल कर लिखना है। तो मैंने लिखा चेन्नम्मा, निकम्मे, कित्तूर, सच्चा, संपन्न, पत्ता। आप कौन से भी दूसरे ढूंढकर लिख सकते हैं, जैसे रुद्रम्मा है, चेन्नप्पा है, धूलप्पा है ना, कित्तूर, ये सब आप लिख सकते हैं। ठीक है। वाक्य मिलाइए। सूरज पूर्व में उगता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। शीतल हवा चल रही है। द कोल्ड विंड इज ब्लोइंग। आज विद्यालय खुला है। टुडे स्कूल इज ओपन। मेरे दादी दादाजी गांव में रहते हैं। माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन द विलेज। ये लिखना है, मिलान करना। उसके बाद है तीसरी बिट, चित्रों के आधार पर शब्द सीढ़ी पूरी कीजिए। ये शब्द सीढ़ी है, इसे पूरी करना। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, 5वां ये है, 6वां ये है। तो हमें क्या करना है? पहला है उदाहरण के तौर पर सीढ़ी बनाने के लिए रानी लिखा गया। तो दूसरा यहाँ पर है, तो क्या है? ये बेर हमने लिखा। फिर तीसरा ये क्या है? महल।
चौथा बच्ची लिखा हमने, बच्ची। ये क्या है? कील, जो दीवार में मारते हैं ना, कील। ये क्या है? समुद्र। तो लिख दीजिए बच्चों, बेर, महल, बच्ची, कील, समुद्र। ठीक है। इसके बाद आखिरी बिट देखिए, इस पाठ से संबंधित। इस पाठ से संबंधित हमारी आखिरी बिट है। पाठ से आगे यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं वीरांगनाओं, ब्रेव लेडीज़ के। इन्हें हमें मिलाना है। लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई का चित्र कौन सा है? लक्ष्मीबाई देखिए, ये है लक्ष्मीबाई। ठीक है। इसका बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल कौन सी है? ये है बेगम हसरत महल। ये है बेगम हजरत महल। मैडम भिकाजी कामा, थर्ड वन, मैडम भिकाजी कामा, ये है मैडम भिकाजी कामा, ये है। यहाँ लाइन मारिए। इसके बाद एनी बेसेंट, ये एनी बेसेंट है। यहाँ से यहाँ पर एनी बेसेंट। सरोजनी नायडू, ये है सरोजनी नायडू। फिर ये अरुणा आसफ अली, कौन है अरुणा आसफ अली? ये नीचे की है, यहाँ की ऊपर, ये नीचे की नीचे। ये सरोजनी नायडू है, तो ये एनी बेसेंट है। ठीक है। ये मैडम भिकाजी है, तो ये बेगम हजरत महल है। ठीक है। देखिए, तो इस प्रकार आपका नवा पाठ भी पूरा हो चुका है बच्चों। अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखिए और पुस्तक में भी पूरा कीजिए। ठीक है। धन्यवाद।